हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ पीके सिंह। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें जल्दी मिल सके। तो हमारा जो क्वेश्चंस है आज के वन लाइनर क्वेश्चंस है। इसमें क्या करेंगे कि हम बेसिक क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। दूसरा है, सारे वर्ष भर वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही जो जवाब है वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अगला जो है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ये है बाढ़ से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? तो सबसे अधिक दूरी पर है वरुण। अगला है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। अगला है, ग्रहों की गति के केपलर नियम में कहा गया है कि वह आवर्त का वर्ग बराबर होता है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता। अर्ध दीर्घ अक्ष के घनानुपाती के समानुपाती होता। धूमकेतु किसके चारों ओर प्रक्रिया करते हैं? तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर प्रक्रिया करते हैं। पल्सर क्या है? तो तेज गति से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है जिसे पल्सर कहते हैं। अगला है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी अपने अधिकतम दूरी पर होती है। अगला है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुल ग्रह की संख्या है 8। अगला है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। अगला है, बुध ग्रह पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह पर उपग्रहों की संख्या 0 है, 0। अगला है, खगोल भौतिक में बाह्य आंतरिक में परिकल्पित उस छिद्र का नाम क्या है जहाँ पर तारे और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? तो उसको बोलते हैं व्हाइट होल। व्हाइट होल, जैसे ब्लैक होल होता है वैसे व्हाइट होल ही होता है। अगला है, 8 ग्रहों में बुध किस स्थान पर स्थित है? तो बुध जो है वो प्रथम स्थान पर स्थित है। अगला है, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। अगला है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, शुक्र। अगला है, किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर, प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के कितने भाग विभाजित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है ये 2 भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगला है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई। अगला है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल भूमि या मरुभूमि को सबसे बड़ा रेगिस्तान। सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान का एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे बड़ी नहर है। सबसे ऊंचा द्वार बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में है।
और इसकी ऊंचाई 167 फीट है। 167 फीट। सबसे लंबी रेल सुरंग ये है खंडाला मंकी हिल के बीच मुंबई से पुणे वाली मार्ग पे, मुंबई से पुणे वाली मार्ग पे खंडाला। अगला है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पे है? तो ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसकी लंबाई है 1380 मीटर। सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। अगला है सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो ये है जियोलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में, अलीपुर कोलकाता में। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राजमार्ग है मुगल सराय से कन्याकुमारी, NH7। अगला है भारत के किस राज्य में बालसोर तट पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस कुंज मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जीता है सुनील भाले ने। पेंच टाइगर रिजर्व में कितने वर्ष की कलर वाली बाघिनी की मौत हो गई है? तो इसमें 16 वर्ष की बाघिनी की मौत हो गई है। विदेशी जमीन पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? तो ये हैं विराट कोहली। इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? तो भरत अरुण नए कोच बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश के प्रधानमंत्री के समकक्ष भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवाज शिकारियों की परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। सही उत्तर है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। बोस द अनटोल्ड स्टोरी इन कॉन्वेंट नेशनलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सही जो उत्तर है चंद्रचूड़ घोष। अगला है हाल में ही 19 जनवरी 2022 को राजपूत महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 343वीं पुण्यतिथि मनाई गई। किस भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी ने 2022 सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये है सानिया मिर्जा ने। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की मंजूरी दी है? तो ये है 1500 करोड़ का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इरडा में कितने करोड़ रुपए की निवेश करने की मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ का। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने। भारत और कौन सा देश हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए? तो डेनमार्क ने। सही उत्तर है डेनमार्क। किस देश के 3 छोटे द्वीप सुनामी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं? तो ये है टोंग। अगला है हाल में ही क्रम नेक्स्ट
सॉल्यूशन किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रणाली करवाने के लिए IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये है एक्सिस बैंक ने, एक्सिस बैंक। हाल में ही किस देश को हाल के निर्यात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है मॉरीशस। उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों को रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? तो महान इस्तीफा। अगला है, किस देश ने WEF दाऊद एजेंडा 2022 के दौरान P3 प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट का प्रस्तावक रखा है? तो ये है, सही उत्तर है भारत। वरिष्ठ नौकाशाही विक्रम देव दत्त किस संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं? सही उत्तर है एयर इंडिया के। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है? तो ये है पृथ्वी का विकास मंत्रालय। किस टेनिस खिलाड़ी ने टीकाकरण न करवाने से ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच। अब इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो ये है नुसंतारा। अब इसका डिस्क्रिप्शन है, इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं होगी। जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इसमें वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नुसंतारा ले जाने का फैसला किया है। अगला है, थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं मनोज पांडे। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। यह जनरल JP महंती की जगह लेंगे। इन्होंने विजय ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया था। और जो इंडियन आर्मी की स्थापना है 1 अप्रैल 1995। मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और थल सेना उप प्रमुख मनोज पांडे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है एपेक्स स्पेसएक्स ने। डिस्क्रिप्शन है, स्पेसएक्स में 49 स्टारलिंक उपग्रह में फाल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी से स्पेस सेंटर का नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A की उड़ान भरी है। स्पेसएक्स अमेरिका की एक नई अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 6 मई 2002 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया और अध्यक्ष गाविन शॉर्टवेल, संस्थापक CEO एलन मास्क। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। डिस्क्रिप्शन है, धरती पर चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इसमें पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक यहाँ पर वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियान की तैयारी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सही उत्तर है
सही उत्तर है 17वां स्थापना दिवस मनाया है। 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक बल नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस। NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। नेशनल डिजास्टर रिपोर्ट फोर्स राष्ट्रीय आपदा का मोचन बल स्थापना 19 जनवरी 2006। मुख्यालय नई दिल्ली। और महानिर्देशक अतुल करवाल। NDRF का मोटो आपदा सेवा सदैव। अगला जो क्वेश्चन है,